दिव्य शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतापन्ताः यस्मताम् ॐ विशुद्धज्ञानदेवाय चतुर्वेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारणम् ॐ मन्दारमालाकुलितालकाय कपालमालाङ्कितचन्द्रधराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ॐ विष्णुवे नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नारददेव्यै नमः। ॐ ब्रह्मदेव्यै नमः। विष्णुदेव्यै नमः। शिवदेवाय नमः। प्रद्युम्नदेव्यै नमः। सरस्वतीदेव्यै नमः। सर्वेभ्यो देव्यो नमः। नमो दिव्याय महादेव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियताः प्रन्ताय स्मताम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, जिज्ञासुओं और विद्वानों, आप लोग भी गूगल सर्च के माध्यम से बहुत सारे PDF पुस्तक जो फ्री में अपलोड किया गया है भक्तों के लिए डाउनलोड करके पढ़ने के लिए, उनको डाउनलोड करके आप लोग भी अपना अपना पाठ रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर से। ऐसे भी इनबिल्ट भी होता है मोबाइल में, उनके माध्यम से आप लोग भी अपना अपना पाठ करें। इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है और इसमें अगर कोई परेशान करता है उनके लिए कानूनी संरक्षण भी है। जो फ्री में डाउनलोड करने के लिए किया गया है उसको लोग फ्री में डाउनलोड करके पढ़ेगा ही पढ़ेगा। नहीं तो लोग अपना किताब का मूल्य लगा सकते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया किताब का दाम है। और धर्म की जो पुस्तक है वो सदियों से चलती आ रही है, सदियों से चलती रहेगी। कोई भी इसको प्रकाशित करवा सकते हैं, कोई भी पब्लिश करवा सकते हैं अपने नाम से धार्मिक किताब को। वेद हो गया, चारों वेद, 18 पुराण हो गया, अरण्यक ग्रंथ, धर्मशास्त्र जितने भी हैं, इनके कोई भी भक्त अपनी भक्ति से अपने नाम से अपना प्रकाशन अमुक प्रकाशन के नाम से प्रकाशित करके और उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, इसमें किसी का कोई इसमें हक नहीं है। धर्म सबके लिए है और निर्बाध है, यह युक्तियुक्त निर्बंधन की बात है। तो पुस्तक आप लोग भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशक आपत्ति करेगा 100-200 रुपया किताब का दाम लेगा प्रिंट आउट करने का, डेट्स ऑल। इसलिए निश्चिंत रहिए और ऑनलाइन आप लोग भी पुस्तक को डाउनलोड करके पढ़िए, रिकॉर्डिंग बनाइए, धर्म को सीखिए, अपने अपने चैनल पे आगे बढ़िए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए, मैं चंदन कुमार मिश्र आप लोगों के साथ अपनी YouTube कक्षा चैनल ID @chandanmyvidya पर शिव पुराण में आगे की कथा कहता हूँ। तो इस 15वें अध्याय की कथा को मैं शुरू करता हूँ। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा सुनिए। एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राण बल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे तो कुमार कार्तिकेय को न देख करके बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए 16वें अध्याय की कथा मैं कहता हूँ। महाकालेश्वर के आविर्भाव की कथा है। भक्ति से बोलिए महाकालेश्वर शिव की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। मिट्टी से शिव जी का मूर्ति बना करके आप लोग भी पूजा कर सकते हैं। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तुम अस्य प्राणा चरन्तु च मम त्वां पूजार्थे आवाहयामि सुरेश्वरः। ॐ मनो ज्योतिर्जुष्टामजस्रं बृहस्पतिर्यज्ञमाद्यान्तो तुरिष्टं प्रतिष्ठा 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 सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यत्र तत्र मनवांछितस्थाने सुप्रतिष्ठितो भव च आगच्छ आगच्छ हरिः ओम्। देवाधिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। भगवान हर जगह अवतार लेते रहते हैं। अनंत अवतार ले सकते हैं, अनंत समय के लिए, अनंत बार। भक्ति से बोलिए अनंत भगवान की जय। तो वे प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को न माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। इसलिए देवराहा बाबा की पूजा किया जाता है। जो लोग पुराने पंडित जी लोग हैं वो लोग बताएंगे, ताकि गांव वाले लोग साथ मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। इनसे धर्म कर्म बढ़ता है और ग्रामीण एकता बढ़ती है, ताकि गांव पे सुरक्षा बनी रहे। तो लोग देवराहा बाबा का भी पूजा कर आ सकते हैं, मौसम के अनुसार देख करके थोड़ा सा, ताकि सुरक्षित बनी रहे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताईं। ये ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे देवाधिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय।
जो कष्टों का शमन करते हैं उनको शंकर कहते हैं, जो दुखों को हर लेते हैं उनको हरिहर भगवान शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 17वें अध्याय की कथा सुनिए। महाकाल महात्म्य की कथा है। भक्ति से बोलिए महादेव की जय, महाकालेश्वर शिव की जय। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जलन रखने वाले होते हैं, वही लोग आक्रमण करते हैं। इसलिए ईर्ष्यालियों को ईर्ष्या को चिन्हिए कि किस वजह से वो किसी से रंजिश, द्वेष, ईर्ष्या रख रहा है। हो सकता है कोई बहुत पावर वाला पोस्ट उसको दे दिया गया, कपड़ा पहना दिया, अलग अलग उसमें लगा दिया कि यह इस पोस्ट का है, इस पोस्ट का है, इस पोस्ट का है, पैसा उसको कम मिल रहा है। किसी को अमीर बनते हुए देखा तो उसको जलन होने लगा। किसी को देखा कि बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो उसको जलन होने लगा। किसी को देखा कि भाई पढ़ाई लिखाई वाला काम कर रहा है, इसको सब लोग अच्छा मान रहे हैं तो उसको जलन होने लगा, ईर्ष्या होने लगा। आप पढ़ाई में भी आगे बढ़िएगा तो दूसरे को जलन होने लगता है। यहाँ से छोटी बात है, आप साथ मिल कर के खेती करते हैं गांव में, किसी का फसल अच्छा हो जाएगा, एकदम मंसूरिया क्या कहते हैं, बासमती चावल हो गया, किसी का नॉर्मल चावल निकल गया, अरवा चावल सामान्य वाला, तो वो क्या करता है, जलन करने लगता है कि अरे उसका फसल इतना ही में उसको बहुत अच्छा फसल हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, उसका कम हुआ तो कम कमाएगा, तो आपस में जलन वहाँ से भी शुरू होता है। जबकि खेत वही एक ही बराबर है, सब ने अपना अपना अलग अलग किया। इसलिए वैसे लोगों को पहचानिए कि किस वजह से वैसा ईर्ष्या द्वेष जलन कर रहा है। कोई नहीं बढ़ा है तो दूसरा को बढ़ते हुए देखेगा तो उससे ईर्ष्या द्वेष जलन दुश्मनी तक करने लगता है। वैसे लोगों को पहचान करके उनका रास्ता दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो वही लोग आपराधिक कृत्य करते हैं, बाद में कानून के मार खा करके मारे जाते हैं। इसलिए ईर्ष्या नहीं करो, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग अपना कमाओ खाओ। भगवान ने सबको अलग अलग जीवन दिया है। तो बात यहाँ पे वही हुई। महाकाल महात्म्य की कथा एक बार दोबारा सुनिए। भक्ति से बोलिए महाकालेश्वर भगवान शिव की जय। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगिणी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर आ गई, तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते हुए देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहाँ से बालक को खींच कर ले गई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था, पाया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
भगवान शिव को धन्यवाद करके उसका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भक्ति से बोलिए बजरंग बली की जय। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम हनुमते नमः। तो हनुमान जी को सबने सामने पा करके उनको प्रणाम किया और हनुमान जी की पूजा करने लगे। भक्ति से बोलिए हनुमान जी की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिमान तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति से बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले कि संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर किया है। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी घर में निवास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हम। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर के पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 18वें अध्याय की कथा है। ओंकारेश्वर महात्मा की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे कि विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्तिपूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाहिए। शिव जी बोले कि विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला कि हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं।
ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। 19वें अध्याय की कथा है केदारेश्वर महात्म्य की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वैष्णवे नमः। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीरामाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीकृष्णाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांताकारं गरुडवाहनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो 19वें अध्याय में केदारेश्वर महात्म्य की कथा है। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब आपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनके उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले कि हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवाधिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है उनको सोना से मढ़ाते भी हैं। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। सबका अपना अपना चीज़ है, अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति है। लोग फूल के माला भी चढ़ा करके पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं, रुद्री पाठ भी करते हैं। सारे मंदिरों में अपना अपना लोग संकल्प करवा करके अपने अपने ब्राह्मण से और वहाँ पूजा पाठ करवाते हैं। सारे मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, ब्राह्मण लोग कम होते हैं, इसलिए लोग लाइन भी लगाते हैं, एडवांस बुकिंग करते हैं, तब उनका पूजा पाठ होता है। जो लोग अपने अपने भक्त हैं अपने अपने पवित्र मंदिर में अपना दर्शन के लिए लाइन लगा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं, एडवांस पूजा पाठ करवा सकते हैं ब्राह्मणों से। वहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे मदद लेकर के अभी सोमवारी लोग व्रत करते हैं सावन में, सावन को लेकर के तैयारी चली रही है। जब बन जाएगा तो उसको लोग उस वक्त भी सुन सकते हैं। ऐसे भी आप आमतौर पे रेगुलर भी लोग शिव जी का पूजा करते हैं। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। केदारनाथ तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करने एवं वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया है। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब 20वें अध्याय की कथा है भीम उपद्रव का वर्णन की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सूजी बोले कि हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक महाबलशाली राक्षस हुआ था।
जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कटी राक्षसी का पुत्र था। वह कर्कटी अपने पुत्र भीम के साथ सह्य पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा कि माता जी, मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी बोली कि पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं विराध राक्षस की पत्नी थी जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने शाप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया था। मैं पुनः अकेली रह गई थी। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई थी और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला कि हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महाबली होने का वर प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला कि माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूँगा। यह कहकर भीम वहाँ से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीत कर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधिपूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस ने दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से स्थापना कर उसकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले कि भगवान, भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान कर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्दी ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर तुम्हें मुक्त करेंगे। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। अब 21वें अध्याय की कथा है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुँचा। भीम राजा से बोला कि हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है, बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक राजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला कि हे देवाधिदेव, कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव शिवलिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उनके गणों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियाँ नष्ट हो गईं।
जो अनेकों रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह शिवलिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। भक्त इस बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रन्तः यस्मताम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शिव ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलम्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ज्वल हम शं लं चं फट् स्वाहाम्। ओम नमः शिवाय। हम तो भक्तों और जिज्ञासुओं और विद्वानों, आप लोग अपना अपना मुख्य काम करते रहें, कार्य करते रहें, बीच बीच में भगवान का भी नाम लेते रहें। भगवान आपको पूजा से, आराधना से, प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, तपस्या से प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद वरदान भी दे सकते हैं। ऐसी आस्था रखिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारिं भानु शशि भूमिसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रो शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। या कुण्डन्दो तुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहाम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ महासरस्वती दिव्यै नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। महालक्ष्मीदेव्यै नमः। विष्णुदेवाय नमः। अहं महादुर्गा देव्यै नमः। ओम शिवदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हम अगले एपिसोड में मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ शिव पुराण में आगे की कथा कहूँगा। ओम नमः शिवाय।